रात का गहरा सन्नाटा, सड़क सुनसान है और तभी एक तेज आवाज गूंजती है। एक पल पहले जो इंसान जिंदा था, अगले ही पल उसका शरीर निर्जीव पड़ जाता है। लेकिन क्या सच में सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, खासकर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के उसी क्षण आत्मा शरीर को छोड़ देती है। अचानक होने वाली मौत जैसे एक्सीडेंट में यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि आत्मा खुद भी नहीं समझ पाती कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वह अपने ही शरीर को देखती है, आसपास रोते बिलखते लोगों को देखती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह पाती। कहा जाता है कि उस समय आत्मा बहुत भ्रमित होती है। उसे लगता है कि वह अभी भी जिंदा है, लेकिन जब कोई उसकी बात नहीं सुनता, उसे देख नहीं पाता, तब धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि वह अब इस संसार का हिस्सा नहीं रही। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। अचानक मौत के मामले में जब व्यक्ति की आयु पूरी हो चुकी होती है, तब यमदूत तुरंत आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन अगर मृत्यु अकस्मात और असमय मानी जाती है, तो कुछ मान्यताओं के अनुसार आत्मा कुछ समय तक स्थान के आसपास भटक सकती है। इन 13 दिनों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान आत्मा अपने घर के प्रियजनों के पास रहती है। वह सब कुछ देखती है, अपने अंतिम संस्कार से लेकर अपने परिवार के दुख तक, लेकिन कुछ भी बदल नहीं पाती। धीरे धीरे जब कर्मों का हिसाब शुरू होता है, तब आत्मा को उसकी अगली यात्रा के लिए ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि इसके बाद आत्मा को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार फल मिलता है। कोई स्वर्ग की ओर जाता है तो कोई नर्क की ओर। अचानक मौत का सच यही है, शरीर एक पल में खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू होती है। इसलिए कहा जाता है, इंसान को अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि अंत कब और कैसे आएगा ये किसी को पता नहीं है। यह कोई नहीं जानता।